मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से है, आपकी टीम के पार्टिसिपेंट्स आप लोग चेक कर लीजिए। अगर आ चुके हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज एक कॉल करके उन्हें इनवाइट कीजिए। बिकॉज वी आर स्टार्टिंग अगले 1 मिनट में हम लोग सेशन को बिगिन कर रहे हैं। Morning, sir. Good morning, everyone. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड ऑल। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। ओके सो फ्रेंड्स, होप आप लोगों ने आपकी टीम को इनवाइट कर लिया होगा। और हम लोग आज का सेशन बिगिन करते हैं। मैं आपको सबको सर mute- सबसे पहले लोगों को सर अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, कर दिया मैंने, ऑलरेडी हैव डन इट। ओके, अब मेरे को लगता है आप लोगों को वॉइस क्लियर होगी। और अगर वॉइस क्लियर आ रही है मेरी तो जस्ट चैट बॉक्स के अंदर में वाई टाइप कर दीजिएगा। यस, थैंक यू सो वेरी मच दिलीप सर, थैंक यू मनीष जी। ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग बिगिन करते हैं। जैसे कि आप लोगों को टॉपिक आप लोगों ने देखा ही होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे वाई या क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के सवाल होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना पेन और पेपर लेके उस पर नोट कर लें, ताकि सेशन के बाद में या फिर चैट बॉक्स के अंदर आप उसे डाल के रख सकते हैं, ताकि सेशन के बाद में हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर होते हैं। बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाउट क्लियरिंग। क्योंकि हम लोग कोई भी काम जब शुरू कब कर पाते हैं, जब हमारे कंफ्यूजन खत्म हो जाते हैं, राइट ना। तो जब तक कंफ्यूजन हैं तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। और ये छोटा सा वीडियो जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया, वो दिखाने का मकसद क्या था, पर्पस क्या था। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा, हो सकता है कि वो वीडियो इंग्लिश के अंदर में था, या फिर कुछ वर्ड्स आपको समझ में आ रहे होंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहे होंगे। बट वहां पे एक दो पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। वहां पे जिस शख्स ने एक लाइन कही, वो लाइन क्या थी कि ड्रीम्स विदाउट गोल्स मतलब आर नॉट अचीवेबल। मतलब जो सपने आप देख रहे हैं, अगर आप उसे गोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप उसे एक लक्ष्य में नहीं निर्धारित करेंगे, तो वो सपने सपने ही रह जाएंगे, है ना। और आपने देखा है कि अक्सर क्या होता है कि हम में से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारे सपने तो देखते हैं, बट कई सपने हमारे अधूरे हो जाते हैं या फिर हम उसे पूरा नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने उन सपनों को गोल में परिवर्तित नहीं किया। यानी कि हमने अपने उन सपनों को एक डेडलाइन नहीं दी, एक तारीख नहीं दी, एक टारगेट नहीं सेट किया कि मैं इस डेट तक ये लेवल है या इतना चेक है या मैं इस चीज को अचीव करना चाहता हूँ, राइट। सो ड्रीम्स विदाउट गोल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आपके सपने हैं तो उसको डेडलाइन जरूर दीजिए, और उसको गोल में कन्वर्ट जरूर कीजिए। क्योंकि जब तक आपका कोई गोल निर्धारित नहीं होगा, तब तक ऐसी कई बहुत सारी मीटिंग्स आप अटेंड करेंगे जिसका कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो व्हाट आई वांट इज कि मैं चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग जो अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, या आप में से कई नए व्यक्ति भी हैं, तो जब आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो कोई भी एक ऐसा टारगेट अपने लिए सेट करें जो आपको मोटिवेट करे वेस्टीज को करने के लिए या इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, राइट। क्योंकि कई बार आप देखिए, हम में से कोई भी व्यक्ति कोई ना कोई काम जो कर रहा है, तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई टारगेट होता है, राइट। अगर जब तक हमारा टारगेट ही क्लियर नहीं है, तो हम लोग काम को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। सो जो भी आपका 2025 को लेके जो टारगेट है, उसको आप जरूर लिखिए, प्लान कीजिए, ताकि आपको इजी हो जाए इस बिजनेस को आगे बिल्ड करने के लिए। जल्दी से चलते हैं सेशन की तरफ। और आज का जो हमारा सेशन है, एलडीपी मॉड्यूल के अंदर में फर्स्ट मॉड्यूल में आप लोगों के लिए कवर अप कर रहा हूँ आज। एलडीपी सीरीज जो हम लोग करते हैं, जो पूरे दिन का हमारा वर्कशॉप होता है, जिसका पहला मॉड्यूल मैं आप लोगों के साथ आज कवर कर रहा हूँ। अगर स्क्रीन क्लियर होगी तो जस्ट राइट वाई इन द कमेंट बॉक्स की आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। ग्रेट, थैंक यू दिलीप सर, थैंक यू सो वेरी मच। तो वेलकम। आज का जो हमारा एलडीपी मॉड्यूल है, जिसको हम लोग कवर अप करेंगे, थैंक्स टू ऑल द मेंटर्स, हमारे जितने भी ग्रेट अपलाइंस ग्रेट सीनियर्स हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना बेहतरीन बिजनेस हमको मिला, और आज इनकी बदौलत आज हम लोग ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड थैंक्स टू गॉड कि आज इतनी बेहतरीन जिंदगी, बेहतरीन लाइफ हमें आज मिली। तो बात करते हैं एजेंडा की या प्रॉपर सिस्टम की। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और वेस्टीज क्यों करना है, दो चीजें हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और वेस्टीज ही क्यों करना है। सेकंड मॉड्यूल होता है हाउ टू डू वेस्टीज, जो आज हम कवर नहीं करेंगे। और थर्ड मॉड्यूल होता है कि हार्ट ऑफ आवर सिस्टम मार्केटिंग प्लान कैसे काम करता है। तो आज हम मॉड्यूल 1 के ऊपर बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग एंड वेस्टीज ही क्यों करें। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, बट उन सारी कंपनीज में से वेस्टीज क्यों इंपॉर्टेंट है, या वेस्टीज में हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जॉब या बिजनेस से भी ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फोकस करना क्यों जरूरी है।
तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, बट उससे पहले, शुरुआत करने से पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अपने आप से भी पूछ सकते हैं। और ये सवाल आपको ईमानदारी से अपने आप से पूछना है, ताकि जो सेशन आज आप अटेंड कर रहे हैं उसका फायदा आप लोगों को मिले, एंड आप लोग क्लैरिटी के साथ। जस्ट अ सेकेंड, ओके, ग्रेट। महेश मौर्य जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग लास्ट में पुटअप करें, अभी ना डालें, क्योंकि काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस अगर अभी आएंगे तो हम उसको चेक नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट में मैं आप लोगों को मौका दूंगा, 10 मिनट 5 मिनट जो भी है। अगर जितना जल्दी हम लोग सेशन फिनिश फिनिश करेंगे तो हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर कनेक्ट करेंगे, राइट। ग्रेट। सो पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि आप में से कितने लोग हैं जो जो भी काम आज आप करते हैं, यानी कि एग्जाम्पल, आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, इनफैक्ट आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो इनकम महीने की कमा रहे हैं, जो पैसा आपके यहाँ महीने का आ रहा है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? मैं चैट बॉक्स में आपके आंसर देखना चाहता हूँ। यस और नो? नो। ग्रेट। नो। नो। वेरी नाइस। नो। परफेक्ट, वेरी नाइस, ग्रेट। मतलब कहने का मतलब ये है, ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा है, ताकि हम लोगों को ये चीज समझ में आए कि हमें ये काम क्यों करना चाहिए, है ना। तो आज हम लोग अपनी इनकम से सेटिस्फाइड नहीं है, ये एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आने का। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, आर यू सेटिस्फाइड विथ योर प्रेजेंट जॉब? अब ये जो सवाल है, इसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंट जॉब का मतलब केवल नौकरी नहीं होता। प्रेजेंट जॉब का मतलब, अगर आप आपका स्टोर चला रहे हैं, आप एक शॉपकीपर हैं, आप दुकान चलाते हैं, वो भी एक तरीके का जॉब है। आप खेती किसानी करते हैं, वो भी एक तरीके का जॉब है। आप डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आप क्लिनिक में जाते हैं, आप ऑपरेशन करते हैं, वो भी एक तरीके का जॉब ही है। तो कहने का मतलब, जो भी काम आप आज कर रहे हैं, अगर उस काम में आपको मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर मजा नहीं आ रहा है, आप केवल पैसे की मजबूरी के कारण उस काम को कर रहे हैं, इसका मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं है। तो अगर आप अपने जो भी जॉब आप कर रहे हैं, वेस्टीज छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, राइट, जो भी जॉब या जो भी काम आप कर रहे हैं, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? द आंसर मेरे को वाई, यस और नो में चाहिए, हाँ या ना में। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, परफेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और तीसरा सवाल जो है, मेरा क्वेश्चन यहाँ से, डू यू हैव अ ग्रोथ प्लान फॉर योर लाइफ? आप में से कितने लोग हैं जिनके पास में अपनी लाइफ को लेके ग्रोथ प्लान है? ग्रोथ प्लान का मतलब क्या होता है कि एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आज की डेट के अंदर में पेट्रोल का रेट अगर 100 रुपए चल रहा है या 110 रुपए है, तो आज के 10 साल के बाद क्या पेट्रोल का रेट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, 101% बढ़ेगा। बट सवाल ये निकल के आता है कि जब सब चीजें अगले 10 साल में बढ़ेगी, तो क्या मेरी इनकम अगले 10 साल में कितनी बढ़ेगी? और अगले 10 साल या 20 साल का मेरे पास लाइफ का कोई ग्रोथ प्लान है या नहीं है? अगर मेरे पास कोई ग्रोथ प्लान नहीं है, तो क्या मैंने उस बारे में सोचा है? और नहीं सोचा है, तो आप में से जितने भी लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, ये तीन क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पूछे हैं, ये तीनों के तीन क्वेश्चंस आप भी अपने प्रोस्पेक्ट से पूछ सकते हैं मीटिंग शुरुआत करने से पहले, या जो भी आप मीटिंग्स करते हैं, वन ऑन वन करते हैं, हाउस मीटिंग करते हैं, आप ये तीन क्वेश्चंस अपने अपने लोगों से पूछ सकते हैं जिनके साथ आप मीटिंग करते हैं। अगर इन तीनों में से किसी भी एक क्वेश्चन का जवाब अगर ना में आता है, नो में आता है, तो आप उनको मीटिंग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे लोगों के जो जवाब थे वो ना में थे। तो आप सही जगह पे बैठे हैं, और आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ में ग्रोथ प्लान बना सकते हैं, कैसे आप एक सेटिस्फैक्ट्री इनकम एंजॉय कर सकते हैं, कैसे आप महीने का 50,000 1 लाख रुपए की इनकम, 2 लाख 5 लाख भी आप अचीव कर सकते हैं। सो व्हाट्स योर फ्यूचर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। आज के 3 साल के अंदर शायद जिंदगी बहुत ज्यादा नहीं बदलेगी, बट आपने देखा होगा आज के 5 साल के अंदर में बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे, और आज के 10 साल के बाद और आज के 30 साल के बाद। तो ग्रोथ प्लान का मतलब क्या होता है? ग्रोथ प्लान का मतलब है कि आज के 10 साल के बाद मैं कहाँ रहूंगा, आज के 30 साल के बाद मैं कहाँ रहूंगा, इसकी वो कितनी इनकम मैं कमाना चाहता हूँ, राइट। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से कनेक्ट करके बताना चाहता हूँ। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो आज 3 साल का है, बेशक वो 3 साल का है, ज्यादा वो कुछ आपसे डिमांड नहीं कर रहा है, बट जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, वो 5 साल का होगा, वो छोटे मोटे खिलौने की डिमांड करेगा, तो शायद आप उसे दिला सकते हैं। बट जैसे वो कुछ बड़ी चीजों की डिमांड करना शुरू करेगा, वो एक साइकिल मांगेगा या फिर कुछ और चीज मांगेगा, तो हम बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। और बहाने क्यों बनाते हैं? क्योंकि आज हमारी इनकम
हमारा जो पैसा है वो पर्याप्त नहीं है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर में, या अपने बच्चों के साथ में भी हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वही बच्चा कल 5 साल से 10 साल की तरफ बढ़ेगा, जब वो अपनी अच्छी एजुकेशन चाहेगा माय डियर फ्रेंड्स, जब वो कुछ अच्छा पढ़ना चाहेगा, और उस एजुकेशन को कराने के लिए जब हमारे पास पैसा नहीं होगा, तब भी हम उसे कोई ना कोई बहाना देंगे, या फिर हम समझौता करेंगे उसकी लाइफ के साथ में भी और हमारी लाइफ के साथ में भी। और वही बच्चा कल आने वाले 30 साल बाद माय डियर फ्रेंड्स जब बड़ा हो जाएगा, और जब वो कॉम्प्रोमाइज की लाइफ खुद जिएगा, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने अपने साथ साथ अपने बच्चों की लाइफ में क्या बदलाव लाया? नथिंग माय डियर फ्रेंड्स। मतलब हमने तो अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज किया, समझौते किए, बट सवाल ये निकल के आता है कि हमारे बच्चे या हमारा परिवार भी आने वाले समय में कॉम्प्रोमाइज करे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, कि हमारा फैमिली कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, हमें भी आज के 10 साल 20 साल 30 साल बाद कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो आज आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस मतलब वो पेशेंट वाला सीरियस नहीं, सीरियस मतलब अपनी जिंदगी को लेके आपको फोकस होना पड़ेगा कि भाई मैं अगले 10-15 साल के अंदर में अपनी इनकम को कहाँ ले जाना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ के अंदर क्या प्लान करना चाहता हूँ, ये मुझे सोचना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। सो थिंक अबाउट, वेरी इंपॉर्टेंट, वुड यू लाइक, क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जैसे आज तक आप जी रहे थे, या फिर आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ के अंदर में मेरे को कुछ बदलाव लेके आना है, मेरे को सच में अपनी जिंदगी को 360 डिग्री बदलना है? आप में से जितने लोगों को लगता है कि यस, आने वाले टाइम में, आने वाले 1 साल के अंदर मेरे को अपनी लाइफ को 360 डिग्री बदल के लेके आना है, तो 360 लिखिएगा चैट बॉक्स के अंदर कि 101% मैं 360 डिग्री का बदलाव अपने अपने बिजनेस के अंदर लेके आऊंगा, या अपनी लाइफ के अंदर मैं लेके आना चाहता हूँ। फैंटास्टिक, फैबुलस, मतलब हम सब लोग चाहते हैं कि बदलाव आए। पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या बदलाव बाहर से आएगा या कहीं और से आएगा? बदलाव कहाँ से आएगा? अगर हम बदलाव चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो बदलाव कहाँ से हमें मिलेगा? क्या बदलाव केवल सोचने से हो जाएगा, या बदलाव हमें अपने अंदर लेके आना पड़ेगा खुद से? वेरी नाइस। यहाँ पे योगेश समृद्ध जी ने एक बहुत अच्छा फैबुलस पॉइंट लिखा कि भाई बदलाव अगर मुझे चाहिए, तो मुझे खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। मुझे खुद से अपने बारे में सोचना पड़ेगा, मेरे काम के एथिक्स को देखना पड़ेगा, मेरी वर्किंग को देखना पड़ेगा, मेरे टारगेट्स को देखना पड़ेगा, मेरे गोल्स को प्लान करना पड़ेगा। तो जो भी बदलाव है, बाहर से बदलाव नहीं आता माय डियर फ्रेंड्स, बदलाव अपने अंदर से आता है। ठीक है। लोग कहते हैं कि मतलब बाहर की चीजें अच्छी होगी तो हमारा नेचर अच्छा हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। जब आप अपने नेचर पे काम करते हैं, यानी कि जब आप अपने आप पे काम करते हैं, तो बाहर की चीजें अपने आप बदलनी शुरू होती हैं। राइट। यानी कि जब हम अपने नेचर को अच्छा बनाते हैं, यानी कि हम अपने व्यवहार को अच्छा बनाते हैं, तो लोगों का व्यवहार भी हमारे लिए अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? हमसे, खुद से हुई। वैसे ही इस बिजनेस के अंदर भी अगर आपको आगे बढ़ना है, तो अपने आप से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। एंड मैं वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों की 360 डिग्री का जो बदलाव आप अपने जीवन में चाहते हैं, तो उसको हम लेके कैसे आए, उसके ऊपर काम करें, और नेटवर्क मार्केटिंग से ये कैसे मुमकिन है, कैसे ये पॉसिबल है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, एक ट्रू लीडर कौन है? अगर आप यहाँ पे देखें, एक डगलस मैकार्थर की लाइन है, अ ट्रू लीडर हैज द कॉन्फिडेंस टू स्टैंड अलोन, द करेज टू मेक टफ डिसीजंस, एंड द कंपैशन टू लिसन टू द नीड्स ऑफ अदर्स। इसका मतलब एक एक लीडर कौन होता है? एक कहते हैं ना, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब हम चाहते हैं बदलाव लेके आना, तो बदलाव लेके आने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन होता है? सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक लीडर। आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी आगे चले और कारवा पीछे जुड़ता गया। बहुत सारे लोगों को जब वो उस मिशन के लिए बोला गया था, तो सारे लोगों ने मना कर दिया था, कोई आगे आने को तैयार नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी धोती बांधी, गठान बांधी, आगे चले, डांडी ली और डंडा लेके आगे चलते गए, और पीछे कारवा अपने आप बनता गया। आज भी अगर आप फोटो देखोगे, जो हमारी करेंसी नोट है, जो पैसा कमाने की हम जब बात कर रहे हैं, जब आप उसके अंदर में वो फोटो देखते हैं, तो क्या है कि गांधी जी आगे चल रहे हैं, पीछे कारवा अपने आप बनते जा रहा है। तो लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा कमाता वही है जो लीडर है माय डियर फ्रेंड्स। तो लीडर के अंदर क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए अकेले खड़े रहने का, अकेले चलने का, हिम्मत होनी चाहिए टफ डिसीजंस लेने की, और कंपैशन होना चाहिए, मतलब अपने टीम, अपने साथीदार के साथ में आगे काम करने का, उनको ट्रेनिंग देने का, उनको एक टीम को लेके टीम वर्क करने का कंपैशन होना चाहिए। तो ये एक लीडरशिप की सही परिभाषा है। इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स दोस्तों, ये सब हम लोग जानते हैं कि 1940 में 10 रुपए में घर चलता था, 60 में, 80 में, सन 2000 में 10,000 में। मैं आपको एक केवल स्टैटिस्टिक्स जो दिखाना चाहता हूं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर 2020 22 25 के अंदर में 1 लाख में घर चल रहा है, तो क्या 2040 नहीं आएगा? 2040 भी आएगा। और जब 2040 आएगा, तो 2040 में 10 लाख पर मन चाहिए अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से बिताने के लिए। और जब हम 10 लाख रुपए नहीं कमाएंगे,
तो हमारी जिंदगी आज से भी बहुत ज्यादा बदतर हो सकती है अगर हमने अपनी इनकम को बढ़ाने के ऊपर फोकस नहीं किया। तो नेक्स्ट 2040 ये सोच से आपको काम करना है कि मैं 10 लाख रुपए की इनकम कैसे जनरेट करूंगा। आज अगर मेरी इनकम 25-50 हजार रुपए भी नहीं है तो मेरे को 10 लाख रुपए तक की इनकम को कैसे टच करना है, कैसे अचीव करना है, इस बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। कॉम्प्रोमाइजेस इन लाइफ, हमारी लाइफ के अंदर में आप देखो इस तरीके के समझौते हैं हमने किए हैं या फिर आज हम कर रहे हैं या फिर करवा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, है ना। आज भी मैं देखता हूँ कई लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं बट आज भी जनरल में चलते हैं या फिर स्लीपर क्लास में चलते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्यों नहीं एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी के अंदर हम लोग ट्रैवल करते हैं? ओनली बिकॉज ऑफ मनी, ऐसा नहीं है। तो पैसा कमाने के लिए फोकस करना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। क्यों नहीं हम फ्लाइट्स में चल रहे हैं, क्यों नहीं हम अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे रहे हैं? बिकॉज हम अपनी लाइफ के अंदर इनकम बढ़ाने पे काम नहीं करते, हम मल्टीपल ऑप्शंस को नहीं देखते हैं। और यही वजह है कि हम कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। बट अगर सवाल ये निकल के आता है कि दुनिया में दो तरीके की जिंदगी है। एक वो लोग हैं जो अपनी लाइफ से समझौता कर रहे हैं और एक वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर और बड़े और बड़े और बड़े बनते जा रहे हैं। अब यहाँ पे इन बहुत सारे फोटोज के बीच में यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क भी है। और वो क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया गया है माय डियर फ्रेंड्स कि क्या उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप अपना फोटो लगाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि ये लोग जितने पैसे कमा रहे हैं उतना नहीं बट कम से कम महीने का 2-5 लाख रुपए की इनकम तो हमें भी चाहिए। हमें भी अपनी जिंदगी को बदलना है और हमें भी अपने अपने आप को अपना अपना एक नाम बनाना है, अपनी एक पहचान बनानी है। अगर आपको लगता है यस मेरा भी नाम होना चाहिए, मेरी भी पहचान होनी चाहिए और मुझे भी महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए की आमदनी चाहिए और ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे मुझे भी मेरा फोटो डालना है, जस्ट राइट वाई इन द कमेंट बॉक्स। और या फिर हैंड रेस कर सकते हैं अपना कि यस सर आई वांट दिस काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल। मैं भी अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ और मैं भी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अपना फोटो चाहता हूँ। फैंटास्टिक, फैबुलस, ग्रेट शिवम जी, वेरी नाइस। श्रीकांत जी, फैंटास्टिक, वेरी ट्रू, 101%। अगर आप चाहते हैं तो आप भी मिलियनर बन सकते हैं, आप भी लखपति करोड़पति बन सकते हैं। हम सवाल ये निकल के आता है कि इन्होंने ये कैसे किया। सबसे पहली चीज ये समझने की जरूरत है कि दुनिया में सही जगह पे काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट टाइम पे राइट बिजनेस करोगे करोड़पति बनोगे। मैं बार बार वही चीज लोगों को समझाता हूँ, राइट टाइम पे राइट बिजनेस करोड़पति, राइट टाइम पे रॉन्ग काम करोगे आप वो कहते हैं ना बूम को मिस कर जाओगे। ठीक है, आगे मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। 4 तरीके से दुनिया में लोग पैसे बना रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। नौकरी पेशा आदमी जिंदगी के 60 साल तक काम करता है रिटायरमेंट तक और अपना मकान नहीं बना पाता, अपना घर नहीं बना पाता, एक अच्छी बड़ी गाड़ी नहीं ले पाता, बच्चों की एजुकेशन के लिए लोन लेता है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो अकेले मेहनत कर रहा है। वो अगर हम बात करें तो केवल कुछ घंटे, मतलब दिन के 24 घंटे में 8 घंटे काम कर पा रहा है, इसलिए वो टाइम लिमिट है। वो 8 ही घंटे काम करता है इसलिए 8 घंटे का पैसा कमाता है। बट वहीं पे एक बिजनेसमैन जो है, चाहे टाटा बिरला या Adidas या फिर XYZ की मैं बात, माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर हम ओला की बात करें, उबेर की बात करें या फिर जोमैटो की बात करें, ओला की अपनी खुद की एक भी कार नहीं है। बट अगर आप देखें कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड के अंदर में आज मल्टीपल लोग गाड़ी चला रहे हैं और उसका जो पैसा है वो आज ओला के पास जा रहा है, जिसको हम कहते हैं टीम वर्क। दुनिया में अगर पैसा बड़ा कमाना है तो आपको एक चीज देखनी होगी कि जो काम आप कर रहे हैं क्या उस काम को करने के लिए आपके पास टीम है। अगर आपके पास टीम नहीं है, आप अकेले उस काम को करते हैं, तो अकेले काम करके आप करोड़पति नहीं बन सकते माय डियर फ्रेंड्स। करोड़पति बनना है तो आपको सबसे पहली चीज को बदलना पड़ेगा कि 2 हाथ से काम करके 1000 हाथ से काम करने का ऑप्शन चुनना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के साथ पूछना चाह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। अगर एक इंसान, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, अगर एक व्यक्ति 1 घंटे का 100 रुपए कमाता है, ध्यान से समझिए इस बात को, अगर एक व्यक्ति 1 घंटे का 100 रुपए कमाता है ना, तो वही व्यक्ति जब 8 घंटे काम करेगा तो 8 घंटे का 800 रुपए कमा लेगा। और वही व्यक्ति पूरे महीने भर में 800 रुपए के हिसाब से अगर आप गिने तो 24,000 रुपए महीने का कमा लेगा। बट अगर वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस देखें हम, मतलब एक व्यक्ति अगर 1 घंटे का 100 रुपए कमा रहा है तो उसकी महीने की आमदनी 24-25 हजार रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। बट वहीं पे उस एक व्यक्ति को नौकरी देने वाला आदमी जो है वो कितना पैसा कमा रहा है, इसको ध्यान से समझिए। यानी कि जो व्यक्ति नौकरी पे रख रहा है और वो 100 लोगों को रोजगार दे रहा है, और 100 लोग अगर 1 घंटा काम करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आप देखिए क्या होगा, उस 1 घंटे की कीमत बदल के 10,000 रुपए में हो जाएगी। यानी कि जो आदमी 100 लोगों को रोजगार दे रहा है वो 10,000 रुपए कमा रहा है 1 घंटे का। इस हिसाब से उसकी 8 घंटे की इनकम 80,000 होती है और उसकी महीने की इनकम तकरीबन 2.5 करोड़, 2 करोड़ 40 लाख रुपए होती है। तो फर्क क्या बदला? फर्क ये बदला कि एक हम अकेले हाथ से काम करें, यानी कि 2 हाथ से काम करें, और एक हम टीम बना के काम करें। तो जब आप टीम बना के काम करते हैं, दुनिया के हर बड़े व्यक्ति को आप देखिए, ऑब्जर्व करिए,
कोई भी व्यक्ति, अगर आप देखें जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने एक बहुत लंबी चौड़ी टीम बना के रखी है। अगर मैं रिलायंस की बात करता हूं तो कल तक रिलायंस के पास 1 लाख लोग नौकरी किया करते थे। आज रिलायंस के पास 6 लाख लोग नौकरी करते हैं। तो 6 लाख लोग अगर केवल 8-10 घंटा भी काम करें तो 60 लाख घंटे का काम हो रहा है 24 घंटे के अंदर। 24 आवर्स के अंदर में 60 लाख घंटे का काम हो रहा है, इसलिए 60 लाख आवर्स का पैसा उनके पास आ रहा है ना। और आप और हम क्या कर रहे हैं, वही नौकरी या वही जॉब या वही दुकान में 8 घंटे 10 घंटे हम बैठते हैं, इसलिए हमें पैसा 8 घंटे का आ रहा है। एक छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, क्या आज हमारे पास ऑप्शन है कि हम 100 लोगों को नौकरी दे सकते हैं? क्या हम फैक्ट्री खोल सकते हैं? अगर हम ये कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम नहीं कर सकते हैं तो आज आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक सबसे बड़ा ऑप्शन है, सबसे बड़ा एक रोजगार का जरिया है, जहां आप अपने साथ 100 नहीं 1000 लोगों की भी टीम बना सकते हैं और अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और वही चीजें स्क्रीन के अंदर आपको दिखाने का कोशिश किया गया है। स्क्रीन को अगर आप ध्यान से समझें, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। तो ध्यान से अगर आप देखें तो 4 तरीके से नौकरी है, बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट की बात मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले हमारे पास करोड़ों रुपए की जरूरत है। बट अगर हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास है, डायरेक्ट सेलिंग को हम लोग चुन सकते हैं, एज अ करियर हम लोग प्लान कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। ओके, तो 4 तरीके से इनकम। देयर इज अ ग्लिच, एक प्रेजेंटेशन मेरी। 5% जो पॉपुलेशन है वो 5% पैसा कमाती है। और अगर आप राइट हैंड साइड को देखें कि जो बिजनेस कम्युनिटी में लोग हैं वो 5% लोग हैं जो 95% के पैसा कमाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा राज क्या है? अकेले काम करने से पैसा नहीं आएगा, टीम बनाने से पैसा आएगा। और टीम बनाने के लिए आपको ऑप्शन मिल रहा है, दो तरीके से आप टीम बना सकते हैं। जैसा पहले मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या फैक्ट्री खोलना आसान है, बिल्कुल नहीं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में रिस्क और कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा रहती है, तो हम क्या कर सकते हैं? द आंसर इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज, ट्रेंड को समझिए। 1950 में एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का टाइम था। 1950 में जिन लोगों ने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया, इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, वो आज अरबोपति खरबोपति बन चुके हैं। 1960 का जो एरा था वो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस का था। जिन लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के अंदर कदम रखा वो अरबोपति खरबोपति बन चुके हैं। एंड अगर हम बात करें 1970 का जो बिजनेस था वो फ्यूल एंड ऑयल का बिजनेस था। 1980 का जो बिजनेस था वो कंप्यूटर्स का बिजनेस था। के नारायण मूर्ति या इंफोसिस के मालिक, ऐसे काफी सारे लोगों का एग्जांपल अगर आप देखते हैं। 1980 के दशक में कंप्यूटर जब आया तो लोगों ने चिल्लाना शुरू किया कि एक कंप्यूटर जो आएगा वो आज बहुत सारी नौकरियां खा सकता है। बट आज अगर आप देखें, कंप्यूटर हमारी मजबूरी बन गया है। मतलब आज अगर हमें कंप्यूटर नहीं आता या मोबाइल चलाना नहीं आता तो आज हम छोटी से छोटी जॉब भी नहीं कर सकते। 1990 टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस था। टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में आपने देखा होगा कि यूनिन और एक्स वाई जी बहुत सारी कंपनीज आई, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन। 1990 के अंदर में तो टेलीकम्युनिकेशन का मार्केट बहुत ज्यादा बूम कर रहा था। सन 2000 के अंदर इंटरनेट का मार्केट आया और सन 2010 के अंदर ई कॉमर्स का मार्केट शुरुआत हुआ। तो राइट टाइम पे राइट इंडस्ट्री के अंदर अगर हम रहते हैं तो बहुत बड़ा पैसा हम कमा सकते हैं। देखिए आज की डेट में हम बहुत सारे नाम सुनते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अलीबाबा। बट ये सारे बिजनेस सन 2010 के दशक में शुरुआत हुए थे। बट 2020 से आगे का जो दशक है, 20, 22, 23, 25, 2030 का जो बिजनेस है, 2040 का जो बिजनेस है, वो डायरेक्ट सेलिंग एंड वेलनेस बिजनेस है। तो राइट टाइम पे राइट काम करेंगे, जैसा मैंने फिर से कहा कि ट्रेंड के साथ अगर आप चलोगे तो आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं रहोगे तो वही हाल आपका होगा जो एम्बेसडर कार का हुआ माय डियर फ्रेंड, जो नोकिया फोन का हुआ, या फिर अगर मैं बात करता हूं जो कोडैक कैमरे का हुआ। तो राइट टाइम पे राइट चीज को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्यूचर क्यों जरूरी है, यहाँ पे इस फिगर को ध्यान से समझिए। दो तरीके की इंडस्ट्री है, एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, एक वेलनेस इंडस्ट्री है। अगर आप यहाँ पे देखें तो वेलनेस इंडस्ट्री जो है $3.4 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, जबकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। ये ऐसा क्यों रीजन है?
इसका रीजन ये है कि दुनिया में सारे लोग पेशेंट नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो अनफिट हैं। तो अनफिट लोगों के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काम नहीं करती, अनफिट लोगों के लिए वेलनेस इंडस्ट्री काम करती है, जो आने वाला फ्यूचर है। तो राइट टाइम के ट्रेंड को हमें अपनाना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल से बहुत बड़ा बिजनेस वेलनेस इंडस्ट्री का है। आज आप देख सकते हैं मेडिकल स्टोर वाला है, हॉस्पिटल्स हैं, कितना पैसा कमाते हैं। बट आने वाले फ्यूचर के अंदर में अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो आप भी उनसे कई गुना ज्यादा पैसा जनरेट कर सकते हैं। दूसरा चीज, ट्रेडिशनल वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग को आज आप समझते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक प्रोडक्ट जाने के लिए बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट की जाती है, दुकानों का इस्तेमाल होता है, होलसेल, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, C&F एजेंट। 30 रुपए की प्रोडक्ट 100 रुपए तक चली जाती है, जिसमें 70% डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा चला जाता है। बट वहीं पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में सीधा माउथ पब्लिसिटी का इस्तेमाल होता है। कस्टमर रेकमेंड करता है, रेफर करता है, और रेफर करने के माध्यम से क्या होता है कि लोग इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, और वहां पे 70% का जो मुनाफा है वो सीधा के सीधा उन कस्टमरों के पास डायरेक्ट चला जाता है। तो एक बहुत सीधा तरीका है प्रोडक्ट को लेके लोगों तक पहुंचने का, जिसमें 70% प्रॉफिट, 50 से 70% प्रॉफिट हम माउथ पब्लिसिटी के द्वारा डायरेक्टली यहाँ पे कमा सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है, आप अपने खुद के मालिक होते हैं, जिसका मतलब आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। दूसरा चीज, आप कितना पैसा कमाते हैं, आप जितना काम करेंगे उतना पैसा आएगा। मान लेते हैं अगर आप 1 घंटा काम करते हैं तो 1 घंटे के हिसाब से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, और आपने वही 1 घंटा काम करने के लिए 50 लोगों की टीम कर दी, तो आप 50 घंटे के हिसाब से भी इनकम यहाँ पे कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप एक अपना खुद का व्यापार शुरू कर रहे हैं, बिना कोई लागत के, बिना कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई ऑफिस खोले, बिना कोई सेटअप लगाए, या बिना कोई एम्प्लॉय को तनख्वाह दिए। चौथा सबसे बड़ा फायदा कि आपको यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग दी जाती है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, आपको सपोर्ट मिलता है एक एस्टैब्लिश कंपनी की तरफ से। तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिट्स है माय डियर फ्रेंड। बट इतना सब कुछ फायदा है, फिर भी आपने देखा होगा कि ये लोग, ये बिजनेस में लोग दिलचस्पी नहीं लेते। लोग इन बिजनेस से दूर हैं, या इन बिजनेस को तरह तरह की बातों से जोड़ते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग एक स्कैम है, लोग कहते हैं ये हाउसवाइफ के लिए ठीक बिजनेस है, लोग कहते हैं ये तो पॉन्जी स्कीम है, लोग कहते हैं ये साइड बिजनेस के तौर पे किया जा सकता है, मतलब ये छोटा मोटा काम है, इसको मतलब साइड में करो तो ठीक है, फुल टाइम इस काम को नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत इस पे से पैसा आ सकता है, लोग कहते हैं ये तो जल्दी खत्म हो जाता है, कंपनी आती है कंपनी जाती है, लोग कहते हैं आपको ठग लिया गया है, या फिर लोग कहते हैं आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों ने सुनी भी होगी, आप में से कई लोगों को लोगों ने कहा भी होगा। यस और नो, जस्ट राइट बाय और इन द कमेंट बॉक्स इफ यू थिंक कि लोगों ने ये सारी चीजें आपको कही हैं। अगर कही हैं तो जस्ट राइट बाय इन द कमेंट बॉक्स। 101% मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी जब शुरुआत किया था मुझे भी ये सारी चीजें लोगों ने कही थी। तो ये सारी चीजें आपको लोग कहते हैं, बट ये कहता कौन है फ्रेंड्स? अब आप ध्यान से देखिए कि ये आपको कहेगा, हु आर द पीपल हु से दिस। या तो आपके परिवार के लोग कहते हैं, या आपको पड़ोसी लोग कहते हैं, आपके दोस्त कहेंगे, जो फेलियर है, जो असफल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, वो भी ये बातें करेंगे। आपके कलीग्स हैं आप, या फिर जनता है, अगर आपने देखा होगा कि ये सारे कैटेगरी के लोग हैं जो कहीं ना कहीं ये सारी बातें करते हैं। क्या करते हैं, या तो कहते हैं कि भाई ये खराब बिजनेस है, ये साइड बिजनेस है, ये महिलाओं के लिए अच्छा है, या तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें हमारे आसपास के इर्द गिर्द के लोग कहते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ये जितने लोगों से, जितने भी लोग हमें आके कहते हैं, आपने कभी एक चीज फोकस करी कि ये जितने भी लोग आज हमें कह रहे हैं, इनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या ज्ञान है, इनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या नॉलेज है? अगर आप इनसे कोई नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूछें, या डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करती है, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, तो इनको डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं आता होगा। बट फिर भी ये आपको राय देते हैं, या फिर आपको सजेशंस देते हैं, या फिर आपको गुमराह करते हैं। और मैं आपको एक बात आज यहाँ कहना चाहता हूँ सभी लोगों को, हिंदुस्तान में दो लोगों की कमी नहीं है, एक होते हैं ज्ञानचंद और दूसरे होते हैं रायचंद माय डियर फ्रेंड्स। ज्ञानचंद बहुत सारे लोग हैं, मतलब जिनको हर इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, फिर भी वो ऐसे दिखाएंगे कि उनको हर इंडस्ट्री के बारे में जानकारी है। और दूसरा राय, हिंदुस्तान में हर आदमी आपको फ्री में देगा। ठीक है, हिंदुस्तान में किसी को भी आप पूछो या मत पूछो, आपको सलाह सलाह या राय मुफ्त में दी जाती है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे वो उनकी राय फॉलो करनी है या नहीं करनी है, या वो व्यक्ति जो मुझे सिखा रहा है, या मुझे बता रहा है, या मुझे गुमराह कर रहा है, क्या वो सफल है, क्या क्या उसके पास डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज है क्या? तो मुझे किसकी बात सुननी है? क्या मुझे अपने परिवार की बात सुननी है, या मुझे एक्सपर्ट की बात सुननी है? ध्यान दीजिए, अब मैं आपको जो चीज समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि whom टू लिसन टू, किसकी बात सुने, एडवाइस किससे लें। अगर क्रिकेट खेलना है तो आप लता मंगेशकर से जाके सीख नहीं सकते। बेशक लता मंगेशकर बहुत सक्सेसफुल है, बट आपको अगर क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इनसे जाके समझना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स।
है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं 101% की ये एमएलएम है, इसको छोड़ दो, ये सब कुछ नहीं होगा। बट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप किसकी बात सुनेंगे? जो मतलब नो वॉइसेस है, नो वॉइसेस का मतलब है कि जिनको कोई समझ नहीं इस इंडस्ट्री की, उसके बारे में बात करेंगे, कि एक्सपर्ट्स की बात सुनेंगे? अब आइए जानते हैं एक्सपर्ट कौन कौन है। सबसे पहले एक्सपर्ट को मैं आपको मिलाता हूं। जो एक्सपर्ट की अगर मैं बात करूं, बिल गेट्स, माय डियर फ्रेंड्स। बिल गेट्स के बारे में हम सब लोग जानते हैं, हु इज माइक्रोसॉफ्ट। अभी जिस लैपटॉप के साथ आप मीटिंग कर रहे हैं, उस लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट, वो उन्होंने बनाया हुआ है। और उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई आप अगर अपनी जिंदगी को दोबारा स्टार्ट करेंगे, या फिर अगर आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, तो आप अपनी जिंदगी में दोबारा क्या करेंगे? तो आप यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट क्या लिखी है, ध्यान से पढ़िए। इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब जिंदगी को अगर दोबारा मुझे शुरू करने का मौका मिलेगा या शुरू करना पड़ेगा, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चूज करूंगा। ये माइक्रोसॉफ्ट के चीफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट मिस्टर बिल गेट्स का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट रॉबर्ट कियोसाकी का स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से पढ़िए। द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स, एवरीवन एल्स लुक फॉर जॉब। दुनिया के करोड़पति लोग नेटवर्क बनाते हैं। जैसा मैंने अभी आपको रिलायंस का एग्जांपल दिया, दुनिया के सारे करोड़पति लोग टीम बनाते हैं, और बाकी दुनिया के सारे बाकी लोग नौकरी ढूंढने का काम करते हैं, जो कि आसान काम होता है। देखिए, टीम बनाना मुश्किल काम है ना। नौकरी करना आसान काम है, इसलिए 90% लोग आसान काम की तरफ चले जाते हैं, मतलब टीम वर्क के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। डोनाल्ड ट्रंप, हु इज द सेकंड टाइम प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, दूसरी बार जो प्रेसिडेंट बने यूएस के, उन्होंने क्या कहा है, डायरेक्ट सेलिंग इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड रेस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड। ये उनका स्टेटमेंट है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जो दुनिया के खरबपति आदमी है, वो कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत पुराना मॉडल है और एक रेस्पेक्टेड मॉडल है। आज अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई यूएस कंट्री से। यूएस के अंदर आज जो कंपनियां काम कर रही है, उनको 80 साल का टाइम हो चुका है फ्रेंड्स। हिंदुस्तान में तो केवल अभी 20 साल हुए हैं। आप सोच के देखो कि 80 साल के अंदर में वहां पे कितना बड़ा काम हो चुका है। अगर आने वाले 60 साल जब इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग चलेगा, तो कितने लोग करोड़पति बन सकते हैं, इसकी केवल एक आप उम्मीद करके देखिए। जिम रॉन दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेटर है माय डियर फ्रेंड्स। इनके एक एक सेशन के लिए करोड़ों रुपए फीस होती है, जिसको एक आम इंसान अटेंड नहीं कर पाता। बड़े बड़े कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनको जाके इनकी ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिलता था। आज ये इस दुनिया में नहीं है, बट इनकी स्टेटमेंट क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिग वेव ऑफ फ्यूचर। नेटवर्क मार्केटिंग इतना बड़ा व्यापार है कि आज ये छोटी मोटी दुकानें या फ्रेंचाइजिंग की जगह ले रहा है। और सबसे अच्छी बात कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई बहुत पूंजी नहीं लगानी है, आप एक एवरेज पर्सन भी होके आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इतना बड़ा आदमी ये बात कह रहा है फ्रेंड्स। वो छोड़िए, मैंने अभी आपको फॉरेन के लोग दिखाए, अब मैं आपको हिंदुस्तानी व्यक्ति को दिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं पहले आप कहीं पे भी, जहां कहीं पे भी बैठे हैं, बेशक आपको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, बट इस व्यक्ति के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियां बने, जहां पे भी आप बैठे हैं। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने किए, और इनका कहना है नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, जिसको हर यंग मैन और वुमेन को ग्लोबली करना चाहिए। मतलब उनका कहना है कि अगर आप 50 साल से कम उम्र के हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 2 से 5 साल के अंदर में आप इस बिजनेस को करके बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स, ये आपको गूगल पे मिल जाएगी, और ये 101% इनकी पर्सनल स्टेटमेंट है। ये यहाँ पे बना के नहीं डली गई है। ये आप इनको पढ़ सकते हैं और आप इनको टेस्ट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, केपीएमजी की रिपोर्ट में आपको दिखाना चाह रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कौन कौन चीजें क्या क्या कहते हैं। अगर हम बात करें फूड एंड मिनिस्ट्री, या फिर हमारे बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं, वो भी सारे लोग इस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं, जो आप यहाँ पे देखेंगे। 2015 की फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले ध्यान से आप समझिएगा कि 2015 के अंदर में हिंदुस्तान जो था, वो 20 रैंकिंग के ऊपर था। 20 वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के रैंकिंग के हिसाब से हिंदुस्तान 20th रैंकिंग के ऊपर काम कर रहा था, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 पे था, चाइना नंबर 2 पे था। कोरिया, माय डियर फ्रेंड, जिसकी पॉपुलेशन बिल्कुल बॉम्बे से भी कम है, वो देश नंबर 3 के ऊपर था। जर्मनी नंबर 4 के ऊपर में था। और हिंदुस्तान, जिसकी जनसंख्या 140 करोड़ है, आप देखो वो कहाँ था, वो 20वें रैंकिंग पे था 2015 में। बट 2015 के बाद केवल, अगर मैं आगे आपको यहाँ पे आप देखेंगे, एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्ट किया है। 2016 के बाद डायरेक्ट सेलिंग ने इसके ऊपर में गाइडलाइन लॉन्च कर दी है कि ये फ्यूचर का इंडस्ट्री है, और आज की डेट में ये अरबों लोग मतलब खरबों लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट कह रही है।
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 के अंदर 2030 के अंदर माय डियर फ्रेंड्स 65,000 करोड़ का बिजनेस करेगा, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में दुनिया में सबसे ज्यादा मिलियनेयर क्रिएट किए हैं। ये जितनी भी स्टेटमेंट्स मैं आपको दे रहा हूं, ये प्रूवन स्टेटमेंट्स है, जिसको अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम एक नेक काम कर रहे हैं, हम एक बेहतरीन बिजनेस के अंदर हैं। और अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ 2019 की रैंकिंग, पीछे लेके जाता हूं आपको। आप यहाँ पे देखिए 2015 के अंदर इंडिया 1.19 बिलियन का बिजनेस कर रहा था, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे यानी कि तकरीबन 10,000 करोड़ के ऊपर का बिजनेस कर रहा था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 2019 के अंदर में 2.47 बिलियन डॉलर का बिजनेस, 20 रैंकिंग से हम लोग 15 रैंकिंग के अंदर आ गए 2019 के अंदर फ्रेंड्स। और आज अगर मैं बात कर रहा हूँ 2025 चल रहा है, तकरीबन 30,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होता है। आज हम लोग 15वें रैंकिंग से भी बढ़ के और ऊपर जा चुके हैं, और हिंदुस्तान पॉपुलेशन में नंबर 1 है। और मैं आपको ये गारंटी कर रहा हूं कि आने वाले 10 साल के अंदर हिंदुस्तान जिस जो पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, उस हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में भी हिंदुस्तान रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। और 15 की रैंकिंग जो आज हमारी है, वो वहां से उठ के हम लोग माय डियर फ्रेंड्स कम से कम 5 या 6 के ऊपर जा सकते हैं। इतना बड़ा स्कोप इस इंडस्ट्री के अंदर। आप ध्यान से समझिए, जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री आई थी लोगों ने इंश्योरेंस में बहुत पैसा कमाया था, जब बैंक इंडस्ट्री आई थी लोगों ने बैंक से बहुत सारा पैसा कमाया था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सही टाइम पे अगर आप एंटर करोगे ना, तो आज के 10 साल के बाद जब बड़ा पैसा आएगा तब आपका नाम बनेगा, और आप वहां से बहुत बड़ा पैसा लेके निकल सकते हो। बट आज लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं। मैं फिर से आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। राइट टाइम पे राइट बिजनेस, मेरा आज का सेशन यही है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपको प्राउड होने की जरूरत है, आपको गर्व होने की जरूरत है। आपको एक एग्जांपल से कनेक्ट करना चाहता हूं। जब हिंदुस्तान में बैंक आया था, बैंक, ठीक है, जब बैंकिंग सिस्टम आया था तब हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति अपना पैसा बैंक के पास नहीं रखता था, सारे लोग अपना पैसा अपने घर में रखते थे। बट जब बैंक आया तो बैंक का नेगेटिव दौर था, राइट, नेगेटिव फेज था। तो नेगेटिव फेज के अंदर जिन लोगों ने बैंकिंग सेक्टर में एंटर किया वो करोड़पति बन गए। आज अगर हम बात करें तो बैंक का जो है वो नेगेटिव, बैंक का जो है वो पॉजिटिव फेज है। नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे किया समझते हैं। शुरुआत में लोग पैसा जो था, वो पैसा लोगों का घर में रहता था, बैंक में नहीं रहता था। तो बैंकों ने क्या किया, इंटरेस्ट स्कीम दी, एफडी स्कीम दी, ज्यादा इंटरेस्ट देना शुरू किया कि आप हमारा पैसा बैंकों में डालो, हम आपको ज्यादा ब्याज देना शुरू करेंगे, 12% 15% ब्याज हम देना शुरू करेंगे। तो लोगों ने अपना पैसा बैंकों में रखना शुरू किया, राइट। और आज अगर आप प्रैक्टिकली देखें कि बैंकों का जब पॉजिटिव फेज आया, आज हमारा जो पैसा है वो तो छोड़ो, आज हमें बैंक से उधार लेना पड़ रहा है, बैंक से लोन लेना पड़ रहा है। घर लेना है तो बैंक से लोन लेना पड़ता है ना, गाड़ी लेनी है तो बैंक से लोन लेना पड़ता है। तो बदलाव आया, जब नेगेटिव फेज में एंटर किया जिन लोगों ने, वो करोड़पति बने। पॉजिटिव फेज में आते आते बैंक करोड़पति बन चुकी है। तो आज अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एंटर करते हैं तो ये नेगेटिव फेज है डायरेक्ट सेलिंग का। ध्यान से बात समझिए, अगर आप नेगेटिव फेज के अंदर में उस इंडस्ट्री में आते हैं ना, तो वो इंडस्ट्री जब तक पॉजिटिव होगी तब तक आप बहुत बड़ा पैसा और करोड़पति बन जाएंगे वहां पे। तो सही टाइम पे एंटर करना जरूरी है। जब उस इंडस्ट्री के बारे में दुनिया जानने लगेगी तब उस इंडस्ट्री के अंदर में पैसा नहीं रहता फ्रेंड्स। ध्यान से मेरी बात को समझिए, जब उस इंडस्ट्री को दुनिया नहीं जानती है तब उसके अंदर में आपको घुसने की जरूरत है। तो आज अगर लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, क्योंकि जब लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं तब पैसा बनता है। जब लोग पॉजिटिव बात करते हैं ना तब पैसा नहीं बनता। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं। आज अगर लोग पहले से सप्लीमेंट खाते, पहले से अगर हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में जानकारी रखते और सप्लीमेंट इस्तेमाल करते, तो क्या आपकी मेरी जरूरत होती उन्हें? बिल्कुल नहीं होती। वो कहीं ना कहीं से लेके सप्लीमेंट खाना शुरू कर देते। तो क्या हम पैसे कमाते हैं? बिल्कुल नहीं कमाते। तो कहने का मतलब, आज अगर लोगों को सप्लीमेंट की जानकारी नहीं है, लोगों को हेल्थ की जानकारी नहीं है, तभी तो हम पैसे कमाएंगे ना। अगर सारे लोगों को समझ में आ जाएगा तो आपको और हमको पैसे कहां से आएंगे फिर? तो राइट टाइम पे राइट इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने की जरूरत है, ये समझो पहले फ्रेंड्स। अगर आज नेगेटिव फेज है तो पैसा ज्यादा कमाओगे, पॉजिटिव फेज आएगा तो पैसा नहीं आएगा। नेगेटिव फेज में पैसा सबसे ज्यादा बनता है। तो नेगेटिव फेज के अंदर आपको काम करना है। नेगेटिव फेज में अपने आप को, लीडर के बारे में मैंने क्या कहा, लीडर को पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, लीडर को कॉन्फिडेंस रखना है, लीडर को अपनी टीम को मैनेज करके चलना है। यही एक विश्वास अपने अंदर आपको लेके चलना है अगर आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं। तो नेगेटिविटी से मत डरिए। हर हर बड़ा इंसान नेगेटिव फेज को पार करके ही बड़े लेवल के ऊपर में गया। आगे चलते हैं। आपके लिए हिंदुस्तान के अंदर में इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो 2004 के अंदर शुरू हुई माय डियर फ्रेंड्स, और आज 4 पिलर के ऊपर नंबर 1 पे पहुंची है। कभी भी कोई आपसे पूछता है कि ऐसी बहुत कंपनी आई, बहुत चली गई, तो आपको एक जवाब देना है दोस्तों कि 4 पिलर के ऊपर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। पहला पिलर होता है कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है,
दूसरा पिलर होता है कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, तीसरा पिलर होता है कंपनी का मार्केटिंग प्लान कैसा है, और चौथा पिलर कंपनी की मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस कितना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये चार पिलर हैं। अगर किसी भी कंपनी को आप टैली करें, बहुत सारी कंपनीज मार्केट में 2 साल से ज्यादा नहीं चल पाती, क्योंकि उनके ये चार पिलर में से या तो मैनेजमेंट के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, या उनके पास प्रोडक्ट घटिया होते हैं, या उनके पास प्रोडक्ट का कोई मतलब प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, या उनके मार्केटिंग प्लान में पैसा नहीं होता, या उनके पास कोई एजुकेशन सिस्टम ही नहीं होता। तो वेस्टीज आज 20 साल क्यों कंप्लीट कर चुका है? आज 20 साल कंप्लीट करने का कारण है कि ये चारों पिलर कंपनी के स्ट्रांग है। आपके घर की जो बिल्डिंग भी बनती है उसमें भी पिलर होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वो चार पिलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उसमें भी वो चार पिलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर में भी ये चार पिलर को आप टैली करके ही उस कंपनी को करना। पहला पिलर होता है, मैं ये नहीं कह रहा वेस्टीज, बट मैं आपको ये समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि अगर चार पिलर स्ट्रांग नहीं है, अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, फेल हो जाओगे। अगर मार्केटिंग प्लान तगड़ा नहीं है, फेल हो जाओगे। अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, फेल हो जाओगे। अगर वो प्रोडक्ट कंपनी अच्छे नहीं बनाती तो आप वो चल नहीं सकते। तो चार पिलर के ऊपर आपको फोकस करके काम करना पड़ेगा। और आज सबसे बड़ी बात वेस्टीज की एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। मिस्टर गौतम बाली सर, कन्वर सर, दीपक सर, एक बार जोरदार तालियां मैं चाहता हूं इनके लिए होनी चाहिए, हमारी मैनेजमेंट के लिए। हमारा 36,000 स्क्वायर फीट में ऑफिस है, 700 एम्प्लॉयज की कंपनी की टीम है। अगर आप प्रोडक्ट का बात करें तो 2.5 लाख स्क्वायर फीट में कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। एबीपी न्यूज ने बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल का अवार्ड दिया है, बेस्ट एम्प्लॉयर, एचआर एक्सेलेंस, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के सर्टिफिकेट, ऐसे सारी चीजें। और 2750 करोड़ का टर्नओवर। दूसरा, हमारे जो प्रोडक्ट की रेंज है, वेलनेस प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। हार्ट, किडनी, लीवर, डायबिटीज सारी कैटेगरी के ऊपर प्रोडक्ट बनते हैं। पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट आते हैं, एग्रीकल्चर के, हेल्थ फूड के। किस कंपनी के पास इतनी वैरायटी है? सबसे पहली बात अपने आप से पूछो, अगर वैरायटी ही नहीं है उनके पास में तो वो बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे? है ना? वो थोड़े दिन तक चलता है बिजनेस, जोश जोश के अंदर किसी कंपनी को आप शुरू करते हैं, बिजनेस बड़ा, बिजनेस के अंदर में 10 20 50 लोगों को लेके तो आ जाते हैं, बट जब आपके प्रोडक्ट नहीं रहते हैं तो वो बिजनेस जल्दी से नीचे की तरफ आ जाता है। वेस्टीज में आपके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? आपके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके साथ बिजनेस बिल्ड कर सकता है। आज मैं आपको बताऊं, मतलब जरूरी नहीं है कि उसको नेटवर्क मार्केटिंग की समझ होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा लीडर होना चाहिए। आज आज का मेरा पर्सनल रिटेलिंग है 11,000 रुपीज का। 11,000 रुपए का रिटेल मैंने किया, आज सुबह की मैं बात कर रहा हूं। 11,000 रुपए, और कौन से प्रोडक्ट के ऊपर? एक सिंगल राइस ब्रान ऑयल की बात कर रहा हूं। राइस ब्रान ऑयल की बॉटल, जो लोगों को लगता है कि यार बिजनेस हो सकता है, नहीं हो सकता है, 11,000 रुपीज का रिटेल है माय डियर फ्रेंड्स। किसको दिया? एक अननोन पर्सन को दिया, एक खाना बनाने वाले हलवाई को दे दिया। तो इंपॉर्टेंट ही नहीं, आपके पास बहुत सारी वैरायटी और प्रोडक्ट की रेंज है। मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, तो क्या दिक्कत है? लीडर हूं, पर मेरे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें जो व्यक्ति मेरे सामने आए उसको मैं कोई ना कोई प्रोडक्ट दे सकता हूं। है ना? हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमको लगता है कि वेस्टीज के अंदर हमको एक ही कैटेगरी पे काम करना है, उसी के आपको जो बंदा मिले उस बंदे को आप। अभी परसों की बात कर रहा हूं, मैंने अपना एक नया बैंक अकाउंट ओपन कराया मेरे आईसीआईसीआई के अंदर में, और उसके अंदर जब मैंने ओपन कराया तो उसका जो एग्जीक्यूटिव आया, मैंने उसकी भी ज्वाइनिंग ले ली। माय डियर फ्रेंड्स, आप जिसको चाहे उसको ज्वाइन करा सकते हैं। ये प्रॉब्लम आपके माइंडसेट की है। आपको लगता है कि कुछ ही लोग मेरे साथ काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप जिसके साथ चाहें उसके साथ काम कर सकते हैं, बट आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। आपको सही जानकारी उस व्यक्ति को देनी पड़ेगी, तब जाके लोग आपके साथ काम करेंगे। कुछ लोग होगा जो प्रोडक्ट देख के ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग होगा जो प्लान देख के ज्वाइन करेंगे। आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरे को सामने वाले व्यक्ति को क्या दिखाना है। सामने वाले व्यक्ति बिजनेस में आ रहा है तो उसे प्लान दिखा सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति प्रोडक्ट के अंदर दिलचस्पी ले रहा है तो आप उसे प्रोडक्ट देके स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले ये समझिए कि हमारे पास वेस्टीज में हर व्यक्ति को देने के लिए कुछ ना कुछ है, जो बाकी कंपनीज के अंदर में ऑप्शन नहीं है। तो वेस्टीज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कंपनी के प्रोडक्ट की रेंज बहुत ही जबरदस्त आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तीसरा, कंपनी की मीटिंग सिस्टम। आप देखिए कितनी मीटिंग कंपनी करती है, अवार्ड फंक्शन, एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, महिलाओं का सशक्तिकरण प्रोग्राम, ब्यूटी ट्रेनिंग, हेल्थ वर्कशॉप, एग्रीकल्चर वर्कशॉप। इतनी 25,000 मीटिंग कंपनी करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदुस्तान की कोई कंपनी इतने सारे प्रोग्राम्स नहीं करती है फ्रेंड्स। इनकम की बात करें, पहली कंपनी है भारत की जिसने 15,000 से ज्यादा लोगों को कार अचीव कराई है। 15,000 लोग आज कार से चलते हैं। अभी हमारा फॉरेन ट्रिप गया क्रूज का, 1250 लोग गए थे, 1250 पीपल। आप इमेजिन करके देखो, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लोग नेगेटिव बोलते हैं, और आज 1250 लोग फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं। कौन सी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर में, या कौन सी कंपनी, कौन सी नौकरी के अंदर में 1200 1500 लोग फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं एक टाइम के अंदर? मेरे को बताइए। नेगेटिव फेज है, इसलिए पैसा ज्यादा है।
पॉजिटिव फेज आएगा तो कोई मतलब नहीं, इसलिए नेगेटिविटी में पैसा ज्यादा बनता है, ये बात समझो। 15,000 से ज्यादा लोग कार अचीव कर चुके हैं और आज बहुत बड़ा पैसा लोगों के पास में यहाँ पे आ रहा है। तो हमारा चौथा पिलर होता है कंपनी का मार्केटिंग प्लान, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। मार्केटिंग प्लान के अंदर आपने देखा कि हमारे पास अलग अलग इनकम है। आज मैं मार्केटिंग प्लान को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट आज यहाँ पे मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, जिसको ध्यान से समझिए आप, कि आपके जॉब और बिजनेस के अंदर में कितना डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक प्रैक्टिकली एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। यस, अगर एक व्यक्ति 1,000 लोगों की टीम क्रिएट करता है प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करके और काम करता है, अगर हम यहाँ पे नौकरी या वेस्टीज को कंपेयर करें कि 8 घंटा अगर आप काम करते हैं, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 300 दिन अगर आप काम करते हैं, और आप अगर एक वर्किंग की बात करें कि जिंदगी के 35 साल अगर आप नौकरी करते हैं, तो 8 घंटे 300 दिन और 35 साल 84,000 घंटे आपने काम किया है माय डियर फ्रेंड्स। वो नौकरी के अंदर 35 साल आप घिस घिस के आपने 84,000 घंटे किसी और के लिए काम किया है। और यहाँ पे अगर आप 200 रुपए घंटे का भी कमाते हैं, 200 रुपीज प्रॉफिट भी अगर आप एक घंटे का कमाते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी की कमाई 35 साल के अंदर 1,68,00,000 रुपए से ज्यादा नहीं होती फ्रेंड्स। आप कैलकुलेट करके देखिए कि कितना बड़ा, मतलब कितना कॉम्प्रोमाइज हम कर रहे हैं। मतलब 35 साल जिंदगी के दिए और किस्तों के अंदर 1,68,00,000 रुपए मिला है। अगर ये 1 करोड़ एक साथ मिलता तो भी बात अलग थी, बट ये किस्तों के अंदर मिला, वो भी 35 साल में, जो पढ़ाई, एजुकेशन, अपने घर की जरूरतें सब पूरी करने के अंदर खत्म हो गया माय डियर फ्रेंड्स। अब कुछ हाथ में बचता नहीं है। बट वहीं पे वेस्टीज के अंदर अगर हम रोजाना केवल अगर हम प्रैक्टिकली बात करें कि नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितना अगर हम काम कर सकते हैं, प्रैक्टिकली अगर हम 4 घंटे भी काम करते हैं, 300 दिन काम करते हैं वर्किंग आवर्स के हिसाब से, अगर आप यहाँ पे देखें कैलकुलेट करें, 10 घंटा भी अगर आप काम करते हैं, यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। 8 घंटे आप नौकरी में काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे 1,000 लोगों की टीम बना के अगर आप काम करते हैं, तो एक दिन में आपके लिए 8,000 घंटे काम होता है। 1,000 लोगों की टीम बनाने का फायदा क्या है? 1,000 लोग अगर 8 घंटा काम करते हैं आपके, तो 8,000 घंटे का काम होता है 300 दिन, एक साल के अंदर अगर आप कैलकुलेट करें, 8,000 इंटू 300 इंटू 35 साल, कितने घंटे आपने काम किया? 8,40,00,000 घंटे काम किया। और अगर आप केवल 10 रुपए भी प्रॉफिट कमाते हैं एक घंटे का, तो माय डियर फ्रेंड्स आपकी जिंदगी की, यानी कि आपकी एक साल की कमाई जो होती है वो 2,40,00,000 रुपए बनती है, 2,40,00,000 रुपीज। जिंदगी भर काम करके 1,68,00,000, और केवल एक साल के अंदर 2,40,00,000 का पोटेंशियल है। अगर आप 1,000 लोगों की टीम बनाते हैं और वो व्यक्ति 8 घंटा ईमानदारी से काम करते हैं, और 300 दिन अगर काम होता है प्रॉपर तरीके से, और केवल एक घंटे 10 रुपए भी प्रॉफिट अगर आप कमाते हैं, तो 2 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग, 2,40,00,000 रुपए भी कमा सकते हैं। ये तो मैंने आपसे बहुत छोटी बात करी। वेस्टीज के अंदर में सिद्धार्थ सर हैं, गुरुशरण जी हैं, ऐसे कई सारे बड़े लीडर हैं माय डियर फ्रेंड, जो साल का अगर मैं बात करूं तो 5 से 8 करोड़ रुपए कमाते हैं। ये मैंने 2 करोड़ की बात करी, और आज वेस्टीज के अंदर मैंने खुद ने 1,40,00,000 रुपए 15 महीने के अंदर कमाए हैं। तो ये पावर है अगर आप प्रॉपर तरीके से नेटवर्क बनाते हैं। यानी कि 1,000 लोगों की एक्टिव टीम की मैं बात कर रहा हूँ, भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं। 1,000 लोगों की अगर एक्टिव टीम अगर हम काम करते हैं, तो आज हम हार्डवर्क कर रहे हैं, कल हम स्मार्ट वर्क करेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, अगर ये दो काम ईमानदारी से करते हैं, कि हार्डवर्क आज बहुत ईमानदारी से करते हैं, तो कल आपका स्मार्ट वर्क में वो बदल जाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स आने वाले 3 साल 4 साल के बाद, नो वर्क डे आफ्टर टुमारो, मतलब काम नहीं भी करोगे तो भी पैसा आपके पास आएगा, अगर आप ईमानदारी से पहले 2-3 साल हार्डवर्क करते हैं और 8 घंटा घिस के काम करते हैं। तो टाइम मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करिए, नेटवर्क बनाना शुरू कीजिए। मुझे भी पता है बदलाव बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर एक बात ध्यान रखिएगा, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। जिस दिन अपना घर छोड़ोगे, उस दिन पैसे आने शुरू होंगे माय डियर फ्रेंड। बहुत सारे लोग पैसे तो चाहते हैं, बट पूरे महीने के 30 दिन के अंदर में 15 दिन 10 दिन भी किसी और शहर में जाके काम नहीं करते, और कहते सर पैसा नहीं आ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स आज अगर हमने इस बिजनेस के अंदर पैसा कमाया, तो महीने के अंदर 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाहर रहे घर से, तब जाके हमने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा, तब जाके आज हमारे पास ये पैसा आ रहा है। ऐसे ही नहीं आ रहा। तो आपको भी अपना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा, आपको भी घर से बाहर जाना पड़ेगा, कई लोगों से मिलना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी, अलग अलग सिटी को स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि नेटवर्क केवल आपके शहर में ही नहीं बनता। अगर आप भोपाल से हैं, आप इंदौर से हैं, आप नागपुर से हैं, तो क्या नागपुर के अंदर ही आप नेटवर्क बनाएंगे? नहीं, आप नागपुर से आसपास के 100 500 1000 किलोमीटर पे भी अपनी टीम बढ़ा सकते हैं। और जितने नए शहर आप खोलेंगे, उतने नए शहरों से आपके पास में टीम क्रिएट होगी, और वो टीम से आपके पास पैसा बन सकता है। सो नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर। हर बड़ा इंसान, मैं एक एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूँ। अमूल दूध कहाँ बेच रहा है? अमूल की फैक्ट्री कहाँ है? अमूल की फैक्ट्री गुजरात में है, बट हिंदुस्तान के हर कोने में अमूल अपना दूध भेजता है।
वो क्या कर रहा है, नेटवर्क बना रहा है, राइट। हल्दीराम की नमकीन हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर, हर शहर के अंदर बिकती है। आज आपका जिस जिस मोबाइल या जिस सिम कार्ड के अंदर आप मेरी मीटिंग आज सुन रहे हैं, चाहे वो एयरटेल की हो चाहे वो जियो की हो, हर हर गली कूचे के अंदर, हर एरिया के अंदर में आज वो सिम कार्ड बिक रही है। तो जियो ने अपना नेटवर्क बनाया, रिलायंस, अमूल, ऐसे कई सारे लोगों ने अपना नेटवर्क बनाया। अगर आप भी अपने लिए 500 से 1000 लोगों का नेटवर्क क्रिएट करते हैं, अलग अलग जगह पे जाके काम करते हैं, तो ये फ्यूचर आपके लिए भी है जहां पे आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति से 10 रुपए भी अगर कमाएंगे, बट बड़ी टीम अगर आप बनाएंगे तो बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अगर आप अकेले ही मेहनत करेंगे तो एक एक बहुत ही गंभीर बात आज कहने जा रहा हूं और आपको बोलना जा रहा हूं, इस चीज को आप समझिएगा और रिलेट करिएगा कि अगर हम जिंदा हैं, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं तो पैसा कमा लेंगे। बट अगर खुदा ना करे हमें कुछ हो जाए, तो हमारा जितना भी टैलेंट है, हमारा जितनी भी मेहनत है, वो 1 सेकंड लगेगा जीरो होने में, और हमारी इनकम भी 1 सेकंड के अंदर जीरो हो जाएगी, माय डियर फ्रेंड्स। बट वेस्टीज करने का, नेटवर्क मार्केटिंग करने का फायदा क्या है कि अगर आपने टीम बना ली है, तो हमारा टीम काम करता है जिसके थ्रू हमें पैसा आता है, और हमारे पास यहाँ पे एक मल्टीपल इनकम ऑप्शंस क्रिएट होते हैं। बट इसके लिए टीम आपको प्रॉपर बनानी पड़ेगी। टीम कैसे बनाई जाती है इसको सीखना पड़ेगा, अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा, वेस्टीज पे विश्वास करना पड़ेगा, अपने सीनियर पे विश्वास करना पड़ेगा, और नेगेटिविटी के को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब मैंने काम शुरू किया तो कोई मेरे लिए इंडस्ट्री पॉजिटिव नहीं थी। लोग मजाक बनाते थे, बोले आजकल इंजीनियर डीओ बेच रहा है। तो हमने भी उस नेगेटिव माहौल में काम किया और अपना नेटवर्क बनाया। लोग हमको आके कहते हैं, सर हमारे तो कुछ लोग जुड़े और टीम छोड़ के चले गए, अब कैसे करेंगे। मैंने कहा मेरे तो बड़े बड़े लीडर टीम छोड़ के चले गए, उसके बाद दोबारा से हमने टीम क्रिएट करने पे काम किया, और आज भी हम लोग वो काम कर रहे हैं। तो अगर आपको बिजनेस पैसा कमाना है तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आपको रोज, जैसे एक नौकरी वाला आदमी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक बाहर रहता है, काम करता है, वैसे आपको वेस्टीज में डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। आपको भी अपना घर छोड़ना पड़ेगा, वरना 90% लोग पूरा दिन के 23 घंटे घर में रहते हैं और आधा एक घंटा कहीं बाहर जाके एक हाथ किसी से मिल के आते हैं और वो कहते हैं सर रिजल्ट नहीं आ रहा। तो रिजल्ट कहां से आएगा? आप दिन भर तो अपने घर में टाइम पास कर लेते हैं और फिर आप कहते हैं कि सर पैसा नहीं आ रहा। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और मेरे को मेरे एक बहुत अच्छे लीडर, मेंटर और एक सीनियर और एक गुरु ने सिखाया, जो मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी जी आए। कितने लोग चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी जी आए? हेलो। 101% आप चाहते हैं ना घर में आपके लक्ष्मी जी आए। तो जो मेरे बहुत अच्छे गुरु हैं और जिनको मैं मानता हूँ और जिनको मैं फॉलो करता हूँ, उनका एक जवाब मैं आप सबको देना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आपके घर में आए, तो आपको अपने घर से बाहर रहना पड़ेगा, राइट। अगर आप अपने घर से बाहर रहोगे तो लक्ष्मी जी आपके घर के अंदर रहेगी, अगर आप अपने घर के अंदर रहोगे तो लक्ष्मी जी आपके घर के बाहर रहेगी। तो आप डिसाइड करो कि आप क्या करना चाहते हो। आप लक्ष्मी जी को अपने घर में रखना चाहते हो कि आप अपने घर के अंदर ही रहना चाहते हो? माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम लोग जो भी चीज एंजॉय कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बताना चाहूंगा कि जो भी अचीवमेंट्स मैंने आज इस बिजनेस के माध्यम से लिए, मैं शॉर्ट एंड स्वीट अपनी ग्रोथ आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा कि कैसे हम लोगों ने भी किया और आज क्या कुछ ग्रोथ हम हासिल कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा भी पहला चेक 104 रुपए का था। 6 महीने तक मेरी भी इनकम 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं आए, बट एक साल लगातार काम करने के बाद मेरी इनकम भी 74,280 महीने की पहुंची। 2014 में वो इनकम 1,42,000 तक पहुंची, 15 में 2,41,000 रुपए महीने की पहुंची, 4 लाख भी पहुंची, 5 लाख भी पहुंची, 6 लाख भी पहुंची, 8 लाख भी पहुंची, 11 लाख भी पहुंची, 14 लाख भी पहुंची। 14 लाख से गिर के 2 लाख पे, 3 लाख पे, 4 लाख पे भी गई, फिर 7-8 लाख के ऊपर वापस आ गई। तो कहने का मतलब है कि उतार चढ़ाव है, बिजनेस चलता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। और पैंडेमिक के दौरान जब सब कुछ बंद था, मेरी 14 महीने की इनकम रही 1,40,00,000 रुपीज, 13,157। तो जो लोग जिंदगी भर 35 साल नौकरी करके रिटायरमेंट पे भी इतना बड़ा पैसा नहीं लेते हैं, वो हमने केवल 14 महीने घर में बैठ के कोविड के अंदर लिया, क्योंकि हमने बड़ा टीम बनाया था, हमने नेटवर्क बनाया था। आज अगर मैं बात करूं, जिनको ये फालतू का बिजनेस लगता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स भरने के लिए आज यहाँ पे सर्टिफिकेशन दिया है। यानी कि आज हम गवर्नमेंट, देश के लिए भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, इसके अलावा टीम में गाड़ियों की लाइन, और आज एक एक दिन में 11 से ज्यादा गाड़ियां, तकरीबन 11 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप्स, ऑस्ट्रेलिया, बैंकॉक, दुबई, बाली, इंडोनेशिया, ये सारे ट्रिप्स, क्रूज ट्रिप जो अभी गया, ये ऐसे कई सारे ट्रिप्स माय डियर फ्रेंड, सिंगापुर, मलेशिया, उदयपुर में घर, नागपुर में मकान, ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ अगर आप ये फोटो देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, कि मैं, ये जो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये अहमदाबाद में मेरे फादर को रेलवे का क्वार्टर मिलता था, जहाँ पे मैंने मेरा बचपन पूरा बिताया, मेरा टीनेज मैंने बिताया।
और अभी मैं अहमदाबाद एक प्रोग्राम करने गया था, तब मैं वहां पे पहुंचा, तो ये आप देख सकते हो कि कैसे हालत में हम लोग रहते थे। मतलब आज वहां से निकल के अपने खुद के घर तक हम पहुंचे हैं, और आज ये लाइफस्टाइल वेस्टीज से आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इतना बड़ा मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, पैसा, ये सब कुछ आज वेस्टीज से मिला है माय डियर फ्रेंड्स। और इसके लिए हमने रात दिन मेहनत की है। आज खुद का फार्म है 15 एकड़ प्लस का। आज जहां जाते हैं वहां पे नाम, इस तरीके से नाम बनता है, रिकॉग्निशन मिलती है। तो ये सब कुछ आपको भी मिल सकता है अगर आप ईमानदारी से टीम बनाने के लिए काम करें। और लास्टली इतना ही कहना चाहूंगा, जिंदगी को खुल के जीना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर काम करिए। और नेटवर्क मार्केटिंग को अगले 3 साल जिद के साथ करिए, पैशन के साथ करिए। कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आते हैं नहीं आते, लोग ना बोलते हैं, लोग हंसी उड़ाते हैं। एक बात ध्यान रखना, दुनिया में जिसके ऊपर जग हंसा उसी ने इतिहास रचा माय डियर फ्रेंड्स। तो लोग तो हंसेंगे, क्योंकि लोग एवरेज लोगों पे कभी नहीं हंसते, लोग हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों पे हंसते हैं, राइट ना। तो लोग हंसेंगे, बट अगर जो हंसते हैं उनको हंसने दो। आप अपना नाम बनाने पे फोकस करो, आप अपना करियर बनाने पे फोकस करो। नेगेटिव है इंडस्ट्री, तभी बड़ा पैसा बनेगा, ये बात ध्यान रख के काम करो। और नेगेटिव लोग हैं, हमें पैसा क्यों मिल रहा है? हमें पैसा मिल रहा है लोगों को नेगेटिव से पॉजिटिव करने का। लोग सप्लीमेंट नहीं खाते, उन्हें समझाएंगे तभी तो सप्लीमेंट खाएंगे। लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करते, समझाओगे तभी तो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। लोग बिजनेस नहीं करते, समझाओगे तभी तो बिजनेस करेंगे ना। इसी बात का आपको लाखों रुपए यहाँ पे मिलता है। तो आपको बोलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स लेना पड़ेगा, और नेटवर्क मार्केटिंग को भी एज अ बिजनेस करना पड़ेगा। जैसे हम नौकरी करते हैं 8 घंटा ईमानदारी से, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग को भी आपको ईमानदारी से अपना घर छोड़ के 5-6 घंटा 8 घंटा रोज करना पड़ेगा। और 1 साल मेहनत करके अपने जैसे 1000 पिल्लर क्रिएट करने पड़ेंगे, 1000 लोगों का एक प्रॉपर टीम बनाना पड़ेगा। आप जैसे लोग, भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है आपकी टीम में 2000, 5000, 10,000 लोग हैं, बट हम आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपकी तरह सोचते हैं, काम करते हैं, आपकी तरह बात करते हैं, आपकी तरह विजनरी और सीरियस लोगों की आपको 1000 लोगों की टीम बनानी है। अगर ये आप कर लें तो एक बहुत बड़ा क्रिएशन हो सकता है। और लास्टली, बिफोर क्लोजिंग द सेशन, मैं आपको 2 महीने का एक सिस्टम जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं वो शेयर जरूर करना चाहूंगा, कि आने वाले 2 महीने के अंदर अगर आप ईमानदारी से काम करें तो आप 2 महीने में 12 से 15 हजार रुपए की इनकम कैसे लेके जा सकते हैं। बहुत सिंपल फंडा है। आप में से बहुत सारे लोग कंसिस्टेंसी तो करते ही हैं। 100 पीवी की कंसिस्टेंसी आप सब कर रहे हैं। मेरे आज जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं कंसिस्टेंसी करते हैं। कंसिस्टेंसी क्यों करते हैं? आपको पता है कि 4 महीने प्रोडक्ट खरीदने पे 5वें महीने प्रोडक्ट आपके घर में फ्री आता है, बराबर है? कि 4 महीने अगर आपने प्रोडक्ट लिया तो 5वें महीने का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। बट कई लोग हैं जो केवल 100 पीवी पे अटक जाते हैं, है ना। वो 100 पीवी पे इसलिए अटक गए क्योंकि उनके अपलाइन ने उनको 100 पीवी बोला, उनको 100 ही समझ में आया, उससे ज्यादा उनको कुछ समझ में ही नहीं आया, राइट। बट 100 पीवी का जो प्रोडक्ट आपने लिया वो तो आपने अपने घर में लेके खत्म कर दिया। वो आपने रिटेल कहाँ किया, आपने लोगों को कहाँ दिया? तो आपको 100 पीवी पे नहीं अटकना है, आपको उसका थोड़ा एक एक लेवल आगे बढ़ना है। आपको 100 की डबल यानी 200 पीवी पे फोकस करना है। और केवल 200 पीवी पे काम करके आप 2 महीने के अंदर में अपना 12,500 का चेक कैसे निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आज आपका चेक 10,000 रुपए से ऊपर नहीं है, मैं आपको एक बहुत सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ और सटीक फॉर्मूला बता रहा हूँ। अगर आप इस पे काम कर लें तो आने वाले मार्च में और अप्रैल 10 तारीख का आप अपना चेक 12,500-13,000 रुपए का निकाल सकते हैं, अगर आप ईमानदारी से छोटे छोटे स्टेप्स को सही तरीके से लें। तो छोटा स्टेप क्या है, कैसे हमें काम करना है? 2 स्टेप्स है सिंपल। पहला स्टेप है माय डियर फ्रेंड्स, जिसके अंदर हमें क्या करना है, हमें अपना 200 पीवी करना है और अपने साथ अपने जैसे 4 एक्टिव लीडर को चुनना है जो 200 पीवी का काम करें। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा 200 पीवी का काम करना है। मैंने ये नहीं कहा कि 200 पीवी का माल लेना है, ठीक है। कई लोग हैं ना, वो गलत तरीके से उसको अंडरस्टैंड करते हैं। 200 पीवी का प्रोडक्ट लेके घर पे सड़ाना नहीं है, 200 पीवी का काम करना है। मतलब अगर मैं लोगों को प्लान दिखाता हूं तो ये चीज होती है कि जब भी मैं प्लान दिखाऊंगा दो दो रिजल्ट निकलते हैं। या तो लोग हाँ बोलते हैं या तो लोग ना बोलते हैं। तो जब लोग ना बोलते हैं तो मैं उन्हें एक चाय की पत्ती, एक साबुन, एक टूथपेस्ट, ऐसे 200-500 रुपए का प्रोडक्ट किसी भी व्यक्ति को आसानी से दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ? बहुत सिंपल बात मैं कर रहा हूं, मैं कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस नहीं दिखा रहा। मतलब जिस व्यक्ति को हेल्थ सप्लीमेंट की नॉलेज नहीं है, जिस व्यक्ति को कॉस्मेटिक्स की नॉलेज नहीं है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, वो भी व्यक्ति ये 200 पीवी कर सकता है। केवल अपने से जुड़े हुए कुछ लोगों को 2-3 प्रोडक्ट भी अगर देगा, एक साबुन, चाय की पत्ती, पेस्ट, तो भी 200-300 रुपए का प्रोडक्ट होता है। अगर हम रोज के 2 प्लान भी दिखाते हैं और दोनों लोगों ने भी अगर हमें मना कर दिया, तो माय डियर फ्रेंड्स हम 500 रुपए की रिटेलिंग आराम से कर सकते हैं, 500 रुपए का प्रोडक्ट दे सकते हैं। और ऐसे ही 500 रुपए का प्रोडक्ट अगर हम केवल और केवल माय डियर फ्रेंड्स अगर 10 दिन, 15 दिन, 10-12 दिन भी अगर काम कर लें तो हमारा 200 पीवी की सेल आराम से हम जनरेट कर सकते हैं।
बट उसके लिए आप सब लोग जानते हैं कि कल की 14 तारीख है, 14 तारीख को कंसिस्टेंसी स्कीम खत्म हो जाती है। अब कई लोग सोचेंगे कि सर मेरे पास तो अभी ऑर्डर नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास ऑर्डर नहीं है, आप 200 पीवी कर लो। आपके पास 28 तारीख तक टाइम है। 28 तारीख तक जब आप काम करोगे तो आपके पास ऑर्डर निकलने शुरू हो जाएंगे। प्रोडक्ट रहेगा तो अपने आप ऑर्डर निकलेंगे और प्रोडक्ट चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता वो कभी नहीं बिकता। माय डियर फ्रेंड्स, आज आप और हम अमिताभ बच्चन की बात क्यों करते हैं, या आज आप और हम हमेशा, अगर आप देखें कि अमिताभ बच्चन के बारे में कहीं ना कहीं जिक्र आ जाता है, उसका रीजन है कि अमिताभ बच्चन आज भी टीवी पे दिखता है, इसीलिए बिकता है। आज कोई धर्मेंद्र की बात नहीं करता। धर्मेंद्र की बात क्यों नहीं करता? क्योंकि आज वो कहीं नहीं दिखता। तो बात को ध्यान से समझिए, कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो आपको दिखना पड़ेगा। अगर आपका प्रोडक्ट दिख रहा है तो बिकेगा 101%। और प्रोडक्ट अगर आपके पास होगा ना तो जल्दी बिकेगा। अगर प्रोडक्ट आपके पास नहीं होगा तो आप सेंटर पे जाएंगे, प्रोडक्ट लाएंगे, प्रोडक्ट देने जाएंगे, ये टाइम कंज्यूमिंग है और ये लेथार्जिक प्रोसेस है ना। ये ठंडा काम है, ये ठंडा काम मत करिए। अपने पास 200 पीवी का प्रोडक्ट एनी टाइम अवेलेबल करके रखिए। ये 200 पीवी का प्रोडक्ट आपको भी अवेलेबल करना है और 4 लीडरों के साथ काम करना है जो 200 पीवी का प्रोडक्ट होल्ड कर सकते हैं, 200 पीवी का प्रोडक्ट कर सकते हैं, रिटेल कर सकते हैं। भीड़ के साथ काम नहीं करना, क्वालिटी लोगों के साथ काम करना है। 4 ऐसे लोग जो 200 पीवी का काम करें, आप करते हैं तो आप 5 लोगों की टीम बनाते हैं और आपका 1000 पीवी का बिजनेस जनरेट होता है, जिसे हम कहते हैं एक्टिव लीडरशिप। और इसको हमने एक नाम दिया है राइजिंग स्टार, राइट। तो राइजिंग स्टार एक टाइटल है जिसके अंदर में आप अपने लेवल पे उन लोगों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आप जिस शहर में बिलोंग करते हैं, जहां पे आपकी टीम में जो भी व्यक्ति 1000 पीवी का बिजनेस करे, उसको सम्मानित करिए, उसको रिकॉग्नाइज करिए, उसको गिफ्ट से सम्मानित कर सकते हैं, उसको माला बुके से सम्मानित कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करेगा। क्योंकि आपके नीचे एक व्यक्ति ने 1000 पीवी का काम किया, तो मुझे लगता है कि उसको सम्मान देना, उसको रिकॉग्नाइज करना हमारा काम है। और इसको हम कहते हैं राइजिंग स्टार। ये एक फर्स्ट स्टेप हो गया। और यहीं पे जब आप यही काम उन 4 लोगों को सिखा देते हैं, और जब वो व्यक्ति अपने नीचे 4 राइजिंग स्टार क्रिएट कर देता है, वो 4 लोगों को राइजिंग स्टार बनाता है, तो यहाँ पे 20 लोगों की एक एक्टिव टीम बनती है। जो 20 लोग और आप पकड़ के 21 लोग होते हैं जो केवल 200 पीवी का बिजनेस कर रहे हैं पूरे महीने भर में। 4200 पीवी प्लस जनरेट होता है। अगर एक नया डिस्ट्रीब्यूटर है तो यहाँ पे उसके लिए 4500 पीवी क्रिएट हो सकता है, अगर 300 पीवी की एडिशनल सेलिंग वो कर दे तो 4500 पीवी के साथ आप यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स अपना जो फास्ट ट्रैक ब्रॉन्ज डायरेक्टर निकाल सकते हैं केवल 2 ही महीने के काम के अंदर। और आप अपना चेक यहाँ पे 12,500 रुपए से ऊपर ले सकते हैं विद इन जस्ट 2 मंथ्स की मेहनत के अंदर। तो अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को लगता है कि यस मुझे अगले 2 महीने में 12-15 हजार रुपए की चेक चाहिए, तो ये 200 पीवी के फॉर्मूले को दिमाग में डाल दीजिए और 20 एक्टिव लीडरशिप टीम को बनाइए, जिसमें 4 लाइनों के ऊपर सबसे पहले ध्यान दीजिए पहले 6 महीने के अंदर। और अगले 6 महीने हम अपनी नई 4 लाइनों के ऊपर काम करेंगे, तो हम आने वाले इस साल के अंदर अपने आप को यूसीडी भी बना सकते हैं और अपने लिए 2 लाख रुपए की अर्निंग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 स्टेप को ध्यान से समझिए। खुद का आपका 200 पीवी और अपने साथ 4 लोगों का 200 पीवी, यू विल बी कॉल्ड अ राइजिंग स्टार। और आप अपने साथ 4 लोगों को राइजिंग स्टार अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आप अपने लिए 12,500 रुपए की इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। सो दैट इज अ श्योर शॉर्ट फॉर्मूला। बट कल 14 तारीख है, मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं, जो भी कल 14 तारीख तक 200 पीवी के ऊपर सीरियसली खुद काम करेंगे ना, तो उनकी टीमें भी उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगी। और जो भी काम आप कर रहे हैं उसे नंबर सेकंड थिंग प्रमोट करिए। अगर आपने 200 पीवी किया है, अपना एक छोटा सा वीडियो या अपना एक छोटा सा पोस्टर बना के अपने अपलाइन से उसका एक पोस्टर ले लीजिए, अपने अपलाइन से उसका एक बैकड्रॉप मतलब वो एक फ्रेम ले लीजिए, जिस फ्रेम में आप अपना फोटो और 200 पीवी की पोस्ट डाल के आप उसे सर्कुलेट करें, अपना छोटा वीडियो बना के डालें, ताकि आपकी टीम उससे मोटिवेट हो और आपके साथ वो 4 लोग उसको कॉपी करें, उसके ऊपर फोकस करें। क्योंकि कहते हैं ना, मंकी सी मंकी डू। फिर से रिपीट करता हूं, मंकी सी मंकी डू। तो कुछ चीजों को ध्यान में रखिए। हम भी वो वानरों की प्रजाति से ही निकल के आए हैं। तो हम भी क्या है, बोली हुई चीज को रिलेट नहीं करते हैं। जो हम बोलेंगे ना वो दुनिया में कोई नहीं करेगा, जो हम करेंगे वो दुनिया में सारे लोग करेंगे। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो हम कर नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो हमारी टीम कभी भी कॉपी नहीं करेगी। तो मैं आपके यहाँ पे आपको जो भी सिखा रहा हूँ, को एक ही चीज समझ में आती है कि वो काम पहले मुझे खुद करना है। जब तक वो काम मैं खुद नहीं करूंगा तब तक मेरी टीम उसके ऊपर वो काम नहीं करेगी। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि आपका चेक अगले 2 महीने के अंदर 10-12 हजार क्रॉस करे, तो 200 पीवी खुद करनी है, 4 लोगों को ढूंढना है और उनके साथ मिलकर 20 लोगों की टीम बनानी है।
आपका चेक यहाँ पे आराम से क्रिएट हो सकता है। एंड यहाँ पे मैं आपको खुद मेरा भी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, दिस इज माई नेटवर्क। और यहाँ पे आप अगर मेरे भी पीवी देखें तो मेरे भी 200 पीवी हो चुके हैं यहाँ। ठीक है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि जब तक हम खुद नहीं करेंगे हमारा टीम नहीं करेगा। और कल से आज की मैं डिफरेंस बात करना चाहता हूं। कल मैंने नागपुर में एक मीटिंग ली थी, पावर ऑफ नेटवर्क आपको समझाना चाह रहा हूं, पावर ऑफ नेटवर्क क्या होता है। कल मैंने नागपुर में एक प्रोग्राम लिया था और वो प्रोग्राम लेके आज 26-27 घंटे हुए हैं। और 27 घंटे के अंदर में जो मेरी पीवी है वो तकरीबन 30,000 प्लस बढ़ी है, 30,000 से ज्यादा पीवी बढ़ी है। तो 26 घंटे के अंदर 30,000 पीवी बढ़ी, मतलब हर घंटे की 1,000 पीवी बढ़ती है। ये नेटवर्क की ताकत होती है, अगर हम नेटवर्क सही तरीके से बनाएं और सही लोगों का नेटवर्क बनाएं। तो सही लोगों का नेटवर्क कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं, इसके लिए हमारे और भी एलडीपी के मॉड्यूल्स हैं जिसपे हम बाद में बात करेंगे। आज का हमारा जो मॉड्यूल था वो ये केवल ये था कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक सही सटीक सिस्टम है। और उसके साथ अगर आप ये 2 महीने का फॉर्मूला अगर अपना लें, 200 पीवी का और 20 लोगों का कोर टीम का नेटवर्क का, तो आप आराम से अपना चेक बना सकते हैं। और ये आने वाले जून जुलाई तक अगर आप अपनी टीम में उन 4 लोगों को भी वो 12-15 हजार की चेक पे पहुंचा दें, तो 50,000 रुपए का चेक आप आने वाले जून तक भी इस बिजनेस से लेके जा सकते हैं। तो 101% ये एक्टिव फॉर्मूला है, इस पे काम करना पड़ेगा। 200 पीवी के देगी, बट अगर वो 6,000 रुपए का प्रोडक्ट वेस्टीज से खरीद के अगर अपनी टीम में देना शुरू करें, अपनी डाउनलाइन को एक्टिव करें, तो महीने का 50,000 रुपए, 1 लाख 2 लाख रुपए आप इस साल के अंदर बड़ी आसानी से लेके जा सकते हैं। सो आज का मेरा जो पहला मॉड्यूल है मैं यहीं पे एंड अप करना चाहता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो टाइम दिया इसके लिए दिल से थैंक यू सो वेरी मच। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वेस्टीज को एक अपना करियर के तौर पे लेंगे और ईमानदारी से 200 पीवी के ऊपर सीरियस होकर काम करेंगे। ये 200 पीवी पे मैं आपको रोकना नहीं चाहता हूँ, ये 200 पीवी मिनिमम बात है। आप 200 से ज्यादा करें बेस्ट है। आपको मैंने जो मेरी पीवी बताई है ये 200 अभी बताइए, बट ये 30 तारीख तक 400 हो जाएगी, राइट। तो ये 200 पे रुकना नहीं है, आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, बट मिनिमम मिनिमम कम से कम काम 200 पीवी का हमें करना है। ये अपने दिमाग के अंदर डाल के रखना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। और अपने साथ 4 एक्टिव लीडर, एक बात ध्यान रखो यार, अगर मुर्दा भी अपने साथ 4 कंधे ढूंढ सकता है ना, तो हम जिंदा आदमी है। जिंदा आदमी अपने साथ 4 पार्टनर तो ला ही सकता है। नहीं, 1,000 पीवी करें अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 1,000 पीवी करके